अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोदी वर्सेस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, हाउ मोदी मेड इंडिया ग्रेट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद है मोदी के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आईना दिखाना, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैंने पिछले 4-5 साल में बार बार आपको एक चीज सिखाई है और वो है रैशनैलिटी ऑफ थॉट, मंतक यानी लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी एंड बिलीफ इन फैक्ट्स ओनली। ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में मेरा आपको ये मैसेज होता है कि जिंगोइज्म पे, बयानबाजी पे, रेटरिक पे और रैंटिंग में बिलीव ना किया करें। जब भी आपके सामने कोई इशू आए तो उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया करें विदाउट एनी बायस, चाहे वो आपका दुश्मन हो या दोस्त। आज की वीडियो का मकसद है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। आई डोंट केयर उसके बारे में नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी या बिलावल क्या सोचते हैं। याद रखिए कि जब तक हम लोग फैक्ट बेस्ड एनालिसिस नहीं करेंगे हम लोग कभी भी अपने फेलियर से नहीं सीख सकेंगे। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1990 के एंड तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से काफी बेहतर थी। लेकिन 1991 में इंडिया के थिंक टैंक ने कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो था इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, दुनिया के लिए खोलने का। इस डिसीजन ने इंडिया के लिए गेम चेंज करके रख दिया। उन्होंने मेजर पॉलिसी चेंजेस किए, अपनी मईशत को दुनिया के लिए ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसका नतीजा आज आपके सामने है। अब इस थॉट को दोस्तों आपने पकड़ कर रखना है, याद रखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है वो 1991 वाले इंडिया से मिलती जुलती है एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। कमिंग बैक टू मोदी, तो मोदी साहब 2014 में आए थे पावर में विद द प्रॉमिस टू टर्न इंडिया अराउंड। अब जो स्टैट्स में आपके सामने रखने वाला हूं ना, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इज ही सक्सेसफुल और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी को। दोस्तों कभी भी आपने किसी मुल्क को देखना है ना कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी देखना है। जीडीपी होता है एक मुल्क में पैदा होने वाली तमाम गुड्स और सर्विसेज की डॉलर वैल्यू। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहां पर कभी कभी मैं पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको नंबर्स की सेंस मिलती रहे। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि 244 बिलियन डॉलर्स और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, विच इज एक्सीलेंट।
दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहां 28% और कहां 133%। ये जो 28% भी है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% है, तो एक्चुअली में पाकिस्तानीज की जो इनकम है वो डिक्रीज हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $303 बिलियन, जो इस वक्त हैं $578 बिलियन। इफ यू लुक एट पाकिस्तान तो हमारे 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $15 बिलियन, जो इस वक्त कम होकर रह गए हैं $8.7 बिलियन। इसमें मैंने स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के रिजर्व्स को ऐड कर लिया है। कहां $578 बिलियन और कहां सिर्फ $8.7 बिलियन। इससे पता लगता है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी तगड़ी हैं, इंडिया के रेमिटेंसेस भी कितने स्ट्रांग है और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जबरदस्त है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स थी $231 बिलियन, जो इस वक्त $670 अरब तक पहुंच चुकी हैं। दैट इज कोलोसल। कंपैरेटिवली पाकिस्तान की 2014 में एक्सपोर्ट्स थी $24.7 बिलियन और 2021-22 में ये बढ़कर होगी $31.5 बिलियन। हार्डली एन इंक्रीज ऑफ 27% वर्सेस 190% ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ 5.6% यानी कि 5.6%, जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की शरह है 40%। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पिछले साल तक 100 रुपए कमा रहा था तो अब उसकी जेब में सिर्फ 60 रुपए रह गए हैं। यह है चाय वाले का कमाल और यह है हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज का रिजल्ट। आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे। उन 50 लाख घरों का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ने एक जबरदस्त हाउसिंग स्कीम जिसको उसने नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके अंडर ऑलरेडी पिछले 7 साल में 2 करोड़ घर बना चुका है। दिस इज माइंड बॉगलिंग एंड ओवरवेलमिंग। फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी को इंडियंस इतना क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसको वोट देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ही वॉक्स हिज टॉक। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में मोदी की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की यूथ के लिए है। उसने इंडिया के यूथ का पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल के रख दिया है। जॉब सीकर्स की बजाय उन्हें जॉब क्रिएटर्स बना दिया है। पावर में आते ही मेक इन इंडिया का क्या कमाल कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नतीजा आप इंडिया की एक्सपोर्ट्स की शक्ल में देख ही चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स अमाउंट टू $156 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जबकि अगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दे स्टैंड एट ओनली $2.5 बिलियन। आज की दुनिया में जिसमें आईटी इज एवरीथिंग, फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, चैट जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर हम कहां हैं और इंडिया कहां है। इंडिया के सुपरस्टार्स अब शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान नहीं है। उनके सुपरस्टार्स हैं अब अनुपम मित्तल, अंकुर वारिकू, अंबानी, कुणाल शाह एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे नेशनल हीरोज हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा और पार्टी हो रही है। इससे पता लगता है कि हमारी नेशनल प्रेफरेंसेस क्या हैं। हम लोग सारी उम्र पढ़ते रहे कि पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसीलिए हमारे पास अनाज की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन हालत यह है कि आज हमें वीट यानी आटा भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 गुना कर दिया है। एक जमाने में इंडिया के बारे में मशहूर था कि वहां पर लड़कियों को मार दिया जाता है, वहां पर लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन मोदी के दौर में पहली दफा इंडिया की तारीख में जो सेक्स रेशो है फीमेल वर्सेस मेल, वो फीमेल्स के फेवर में चला गया है। हर 1000 मर्दों पर इस वक्त 1020 औरतें हैं। मोदी ने अपने दौर में एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया जिसको उसने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस इनिशिएटिव के अंडर औरतों की पढ़ाई पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया। औरतों की खुराक, उनकी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा गया, उनके लिए अलग टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया, उनकी सैनिटरी हेल्थ को सब्सिडाइज किया गया। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा फेवर जो किया इंडियंस को वो किया उनकी एजुकेशन में, बिकॉज इट इज द की टू अल्टीमेट सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। 40 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फाइनलाइज की, 7 नए IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 7 नए IIMs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश किए। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस दोस्तों ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप्स के जरिए 23 लाख नई जॉब्स क्रिएट की, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी,
320 नई यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की तारीख के सबसे बड़े ओलंपिक्स थे टोक्यो 2020, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल्स विन किए। इकोनॉमी दोस्तों चलती है इंटरेस्ट रेट से। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बैंकों के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। हाँ, इन्फ्लेशन होती है बट दैट कैन ऑलवेज बी कंट्रोल्ड। जब मोदी पावर में आए 2014 में तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट था 10.3%, जो आज की तारीख में 6.65% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है एट 6.65%, तो आपकी मंथली किस्त होगी 22,633 रुपए। यही लोन अगर आप 2014 में लेते तो आपकी किस्त बनती 29,549। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में आपने सेव किए 82,992 रुपीस पर ईयर। आज की तारीख में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है 21%। कौन लोन लेगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। अब बात करते हैं डिफेंस की, जो हम पाकिस्तानियों का फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें इंडिया ने क्या कमाल की तरक्की की है। दे हैव शोन ग्रेट नंबर्स। 2014 में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी 1941 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गई 11,607 करोड़। दैट्स अ स्टैगरिंग 500% ग्रोथ। एट आवर साइड डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर ओनली $3.82 मिलियन, जिसको अगर आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं तकरीबन 1 अरब रुपए। असल में हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बजाय डीएचए में प्लॉट मिल जाए तो उस पर ज्यादा खुश होते हैं। मैंने आपसे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, तो दोस्तों इंडिया हैज बिकम द हब ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स वो बिजनेसेस होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे मुल्क में एक भी यूनिकॉर्न बिजनेस नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इंडिया का 2014 में रैंक था 142, जो कम होकर हो गया है 63। दैट शोज कि वहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में काम करना चाहती हैं और उस काम को आसान बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है। अगर इंडिया में आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है 2014 में, तो आपको 14 अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती थी, जो अब कम होकर सिर्फ 3 रह गई हैं। इस तरह के अगर स्टैट्स में आपको प्रेजेंट करता रहूं तो वीडियो कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर आवर्स। रियलिटी ये है, बॉटम लाइन ये है कि आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। आज पूरी दुनिया में इंडिया के आईटी एक्सपर्ट्स की मांग है। कंपनीज पे थ्रू देयर नोज टू हैव इंडियन रिसोर्सेज ऑन बोर्ड। गूगल का सीईओ इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, अडोबी का सीईओ इंडियन, आईबीएम का सीईओ इंडियन, स्टारबक्स का सीईओ इंडियन, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हमेशा अनबायस होकर सोचा करें कि वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपने मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करेगा ना, और जो उसको करना चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तान के लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, दे वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा शख्स आ ही नहीं सका। कौमों को बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए होती, एक लीडर चाहिए होता है हु वॉक्स हिज टॉक। जो बात वो कहता है उसको करके दिखाता है। ही लीड्स थ्रू एग्जाम्पल। अब दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1991 में इंडियन इकोनॉमी की जो हालत थी वो पाकिस्तान से कैसे मिलती जुलती है। हुआ यह था कि उस वक्त इंडिया की एग्जैक्टली यही हालत थी जो इस वक्त पाकिस्तान की है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस, डॉलर कम होते जा रहे हैं, आईएमएफ का शदीद प्रेशर है। लेकिन इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल स्टॉलवर्ड्स थे उस जमाने में, उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि नो मोर ऑफ आईएमएफ। अब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे। एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पाकिस्तान भी ये कर सकता है, ओनली एंड ओनली इफ आवर नेशन लर्न्स टू पिक पीपल ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। अगर हम मोदी से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें। याद रखें, किसी से कुछ लर्न करने में इंसान छोटा नहीं हो जाता, चाहे उसके साथ आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो। यू शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड दैट्स हाउ प्रोग्रेसिव नेशंस थिंक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan. चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और आज की जो, बल्कि पूरी स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, वीडियो जो थी वो थी इंडिया की जो प्रोग्रेस है उस पर, और जो हमारी जो हम डेवलप हो गए हैं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर थी। तो मतलब 2014 का कंपैरिजन हो रहा था 2014 से और 2023 तक, तो भाई बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत बूस्ट पकड़ा है इंडिया ने, स्पीड पकड़ी है।
जी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जीडीपी हो, लोगों लेकिन का इसका lifestyle क्रेडिट हो। भाई साहब आप 2014 से लेकर 2023 तक को नहीं दे सकते। पिछले जो ना, leader हाँ, पिछले गुजरे हैं, उनका भाई साहब बहुत 2014 में भी अच्छा क्योंकि था। इंडिया के जितने भी लीडर गुजरे हैं ना, करंट हो या ना हो, फ्यूचर की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और अब भी हो रहा है। बहुत फ्यूचर की बेहतरी बता के तो लिए। रहे हैं कि एक दफा गए थे बल्कि आईएमएफ के पास, जी। 91 में गए। तो वो भाई साहब उन्होंने कहा कि गिरवी चाहिए हमें, गारंटी, तो सोना गिरवी रखना पड़ा। जी। तो बाद में भाई साहब देख लें, उनको आज तक जाना ही नहीं पड़ा। 2016 से पहले एड मिलता था ना, गरीब कंट्री था, तो पहले एड लेते थे दूसरे कंट्री से। 2018 से या 16 से मेरे ख्याल में 2016 से डिक्लेयर कर दिया कि हम दूसरे कंट्री को एड देंगे। तो आज देख रहे हैं इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री को, जो है गरीब आसपास के कंट्री, उनको एड देता है, अभी एड लेता नहीं। बिल्कुल। तो बाकी जो है अमेरिका नहीं, ने असल में मेरे कहने का पता मतलब क्या है कि भाई साहब जो कह रहे थे ना कि ये 2014 से लेकर आज तक स्पीड जरूर हुई है। हाँ, स्पीड जरूर हुई है, लेकिन पीछे जो 75 साल गुजरे हैं भाई, उनका भी असल टीम बहुत असल में कंपैरिजन पति सर क्या करवा रहे थे, वो बोल रहे थे जिसको हम लोग पाकिस्तानी जिस मर्द के लिए नफरत है अपने दिमाग के अंदर बिठाए हुए, चाय वाला या गरीब फैमिली से तल्लुक रखने वाला, नहीं, उसको हम जो किस समझते लफ्ज़ों से हैं ना, पुकारते हैं, मुअज्जम उसका साहब ऐसा- कंपैरिजन हमारे भाई साहब हुक्मरानों से कर रहे हैं। देख लो उसने चाय वाले ने कहां से कहां कंट्री को पहुंचा दिया, ऐसी- और हमारे जो पढ़े लिखे हैं वो घटिया लोगों की ऐसी उन्होंने सोच है हमारी जो क्या हालत जानते हैं कर दी भाई है। साहब, ये वो कंपैरिजन ऐसा उसने नहीं करते। किया और कुछ नहीं किया। पढ़े लिखे तो ये फिर- नहीं बोला भी जो एजुकेटेड लोग हैं वही कंट्री का अच्छा सोचते तो हैं। भाई साहब ये आईआईटी आईआईएम जो है ये आज के थोड़ी बने हैं। ये जो यार, जिस ये जो दौर के सुंदर अभी है, पिचाई, ये भी तो ये जो- देखना ये अभी अडोबी और ये जो 150-200 के करीब परसेंटेज की ग्रोथ हो रही है हर फील्ड के अंदर। ये भी तो चेक कर, ये मोदी सर के दौर के अंदर ही हुई है। माना पीछे वाले भी अच्छा लेकिन काम करते रहे, उनको मुश्किलातें पैदा होती इस थी, बात का वो क्रेडिट हैंडल जाता करते है, रहे। इस बात का क्रेडिट मोदी जी को जाता है कि वो उन्होंने करप्ट करके ना पहले वाला लेवल जो है उससे गिराया नहीं, भाई बल्कि साहब उसको स्पीड दी है। 1 ट्रिलियन से तो इकोनॉमी उसको उस वक्त speed भी दी। ऊपर ही थी ना। जी। उस दौर में देखना कि भाई 1.3 थी, अब 10 साल के बाद देख लो 3.1 कर दी है। तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ी है? देख ले कितनी परसेंट बढ़ी है। वो 5-6% बोल रहे थे, और ये तो हमारे यहाँ 40 के करीब बढ़ी है। अभी 5-6 बढ़ी है। हमारे तो क्या ही और और कहें। 2014 में 50-60 रुपए का था लीटर पेट्रोल का, उधर आज 100 का है। तो हमारे यहाँ देख लो उस वक्त 100 का था, आज हमारे यहाँ की तो बात ही मत करना, हमारे यहाँ तो हमारे गलत यहाँ चल तो रहा है। यही का हो रहा है ना। अभी आज क्योंकि हमारे यहाँ हमारे- देख लो और हमारे उसकी हालत देख लो। इंडिया के कंपैरिजन है। इंडिया का इंडिया का कर रहे हैं। मुकाबला पाकिस्तान से भाई उस लिहाज से मुकाबला तो नहीं है, 75 सालों से लेकिन कर रहे हैं ना। हमने 75 सालों से तरक्की की बजाय हम नीचे ही गए हैं, और वो थोड़ा करके भाई वो तरक्की की तरफ गए हैं। लेकिन जो हमारे आज लिए तो मौजूदा लूटा है, दौर है, मौजूदा 75 हालत सालों में से देख लो लूटा है। कितनी स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं। फील्ड ये डेढ़ तो- 200% से ऊपर तो ग्रोथ कर रहे भाई हैं। साहब एजुकेशन है, भाई साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ पर होती है वो तरक्की करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। यहाँ पर हमारा तो कोई हमारे यहाँ नहीं- कहाँ कैसे आएगी? हमारा कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा 5 साल पूरे पूरा नहीं करते ही करता। नहीं। मेजोरिटी में नहीं तो वो 4-5 वो 10 पार्टियां इकट्ठी हो गई, एक प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वो भी हमें जैसा मिला प्राइम मिनिस्टर वो उसको बात नहीं करना आती। वो कहता है वो टॉप पहन के आ गया इमरान, टॉप क्या मतलब, वो कहता ना साथ में बैठे थे, उन्होंने बोला बाल्टी पहनी है, तो उसको बाल्टी और टॉप में फर्क नहीं तो पता। भाई साहब अपनी प्राइम हिफाजत के मिनिस्टर लिए ये- उसने पहने हुआ था। जहाँ के प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत जो है वो महफूज नहीं है, तो वहाँ तो फिर लोगों की कैसे होगी? तो भाई साहब शर्म से मरने वाली ये तो बात है। जो टोप तो पहनते वो हैं। कहते हैं ना ट्रक की बत्ती वाला सीन है भाई साहब। हमें जिस जो चूरन पे लगाया हुआ है ना कि एक तो इंडिया हमारा दुश्मन है, खा जाएगा पी जाएगा, हमारे बजट दो, हमें बजट दो, वो वाला सीन। आधा जो बजट है वो लूट के चले जाते हैं। जी। तो बाकी बात ये है कि भाई हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें कश्मीर डिफेंस, चाहिए, कश्मीर और डिफेंस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेन जो चीज होती आज दिन तो हमारे यहाँ धमाके हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट खा कोई करेगा। उन्होंने ये पैसा आतंकवाद अपना को पैदा बोला है। करते रहे, और आज देख रहे हो आतंकवादी हमें ही ठोक रहे हैं। जहाँ पर आतंकवाद होगा, जहाँ पर हाफिज सईद जैसे ये इतने इतने बड़े नाम होंगे,
यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होंगे, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं करेगा कौन भाई। अपनी मौत को आवाज देगा? ग्रे लिस्ट में आज तक कैसे रहा है? आतंकवाद की इन्हीं की वजह वजह से, इन्हीं की वजह से। जब तक ये आतंकवाद से पाकिस्तान तरक्की तब करेगा। इंडिया का क्या मौकफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे, जो हमारी तरफ आके अटैक करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। जी। पाकिस्तान इस बात पे आके खामोशी हो जाती है, ना ये खत्म करे, ना इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हों। ऐसी बात है। अगर आज अच्छा, आतंकवाद जरूरत खत्म हो हमें जाए, ये इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने के ऊपर से हम नहीं बोल देते हैं कि हम जब तक 370 आर्टिकल वापस नहीं आएगा उस वक्त नहीं। हालांकि इंडिया का मौकफ देख लो, उनका स्टांस यही है कि आप अपने यहाँ दहशतगर्दी को खत्म करो, फिर हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने के ख्वाह हैं। तो सही उनका बात है। मौकफ देख लो कितना अच्छा है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जी। क्यों हमारे बच्चों को, तो हमारे हम बड़ों अपना को, मौकफ, हमारा मुकदमा ही हमारे- दुनिया के सामने एक है। कश्मीर हमारा है, उससे हमारे इदारे चल रहे हैं। लाख लानत हो वो उस कश्मीर मुकदमा के हट साथ। जाएगा, वो मुकदमा हट जाएगा तो फिर तो ये दहशतगर्दों की वजह से ये धमकी किसकी वजह से देख रहा है? हाँ। उनकी बेस पर ही दी है। आर्मी ने कुछ थोड़ी उधर जाके जंगे लड़नी। दारे तो नहीं ना ऐसे कर सकते, हाँ, वो तो तो वो गुडविल खराब वो जाएंगे होती है उधर, उनकी। 2-4 बम धमाके करेंगे, मासूम लोगों को मारेंगे, बस इससे ज्यादा और दहशत पाकिस्तान फैला कर देंगे, नहीं और सकता। उधर वो जो है मिनिस्टर उनके, वो बड़े बड़े ऑफिशियल नहीं आएंगे। ऐसी और बात। यही इनका मिशन है, शुरू से स्टांस इनका यही रहा है, खुद भी नहीं अच्छे से जीना और दूसरों को भी भाई अच्छे साहब, से नहीं जीने देना। एक और भी बात है कि भाई कौम में भी होनी चाहिए वो जज्बा। यहाँ पर सिर्फ जज्बा इतना ही कि हम जज्बा है, बस बातों में जज्बा है, बाकी मेहनत नहीं हत्ते करते। हत्ते जिसके जो चढ़ता है भाई, साहब, कसर को कोई भी नहीं छोड़ता। सारे करप्ट- जो जितनी पोस्ट पर जो एक यार चिपड़ा सी, वो भी करप्शन करने से बाज नहीं आता। वजीर आजम तो वजीर आजम ठहरा। अब भाई साहब, मकसद बड़ा हो तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। यहाँ पे मकसद बड़ा है, लेकिन मेहनत उसके पीछे एक रत्ती बराबर नहीं, और ना ही उसके पीछे कोई प्लानिंग है। ऐसी बात। वो मेहनत भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, मकसद भी बड़ा लेकर चलते हैं, तब जाके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। ये हमारे किसी पास ने क्या करना है, हुक्मरानों का काम नहीं होता, सबका काम है भाई साहब, सिर्फ हुक्मरानों का नहीं होता, ये आवाम को भी होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, एजुकेशन किसने हासिल करनी है? आवाम ने। वो सीईओ वो कैसे बन गए? वो एजुकेशन की वजह से बने। एजुकेशन का मेयार किसने बनाना है? एजुकेशन का म्यार आवाम इधर ने इधर बनाना ना है। भी बने ना, तो बाहर जाके स्टडी करके नहीं पढ़ जाते। नहीं चलो हाँ, इन्होंने- लेकिन नहीं एक खर्चे मिनट भाई इतने, साहब, अब महंगाई बात तो इतनी है, भाई साहब सुनो। लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नहीं आपके वजीर आजम? इससे बढ़कर और तालीम का मेयार क्या बेहतर वो हो तो सकता है? चाहिए नहीं यूनिवर्सिटी हो। क्यों तारक साहब? चलो हमारा पाकिस्तान का तालीमी मेयार खराब सही, यहाँ अच्छी तालीम नहीं होती है, ऑक्सफोर्ड वाले आकर यहाँ पर क्या कर और रहे भाई हैं? साहब उनको भी दूर से लेकर आते हैं, मजबूरी होती भाई है। साहब, जब पहले वाले जो उन्होंने ये कुर्सी पर बिठाए होते हैं ना, जब उसके वो खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो एक उसको कुर्सी हटाने का के लालच जो लिए है नए ना। बंदे को लेकर आते हैं। हालांकि इनका क्या है, जो फुटबॉल जो है क्रिकेटर, उनका क्या काम था? अपने क्रिकेट के शोबे में रहना। भाई साहब, कुर्सी उनका का क्या काम है? लालच जो है कुर्सी पर ना, ये आकर बयानिए बैठना। बदल देता मेरा है, ये कुर्सी सोच का लालच भी बदल देता दिया है। गया था ना, पहले भाई- वालों को हटाने के लिए नए बंदे को लेकर भाई आते साहब, हैं। मेरा ना कजन जो है ना, वो ना पता है क्या करता है? वो अक्सर कहता है कि कोई एक लड़का काम नहीं करता था, काम नहीं, वो स्कूल छोड़ दिया, काम नहीं करता था, फैक्ट्री में लगवा दिया काम करे। वो कहता है कि शुरुआत में ये नहीं जाएगा, लेकिन जब इसको पैसे की वो चस्सी पड़ जाएगी ना, कि पैसा जब मिलना शुरू हो जाएगा। पहले क्योंकि वो अगर कोई चीज भी, अगर टॉफी भी लेनी तो उसके लिए भी भाई साहब घर वालों से पैसे लेने पड़ते हैं। तो वो क्या जी, वो काम पे लगा, उसको तनख्वाह पहले मिली, उसने देखा भाई हैं पैसा आ रहा है। मैं भाई साहब 1-1 रुपए के लिए घर वालों से पूछता था, मेरे पास पैसे अपने, और वो अपनी मर्जी से घर वालों को देगा भाई इतने। मुताजी वो खत्म भाई हो साहब गई ना। काम करना शुरू हो गया। अभी इंडिया की सिचुएशन ये होगी, हम अभी उसी हालत में हैं कि भाई साहब वो घर वालों से मांग के लेने हैं। हमने क्या करना है, चाइना से मांग लिए, अमेरिका से मांग लिए, उधर से मांग, हम मांगने वाले हैं, खुद वो नहीं काम कर करने रहे। वाले हैं। भाई साहब इंडिया भी काम करता है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं। हमारे पास बिजली महंगी है, हमारी कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं हो रही। इतने इंडिया ने स्टार्टअप शुरू करे, वो सस्ती इंटरेस्ट पे कर्जा देते हैं। ऐसी बात। लोग जो है वो उससे कारोबार तरक्की- करते हैं, लोगों को उससे रोजगार तरक्की मिलता होती है, उससे- है। हमारे यहाँ वो कर्जे की स्कीम निकाल देते हैं, बस ऐसे धूम धमाका करके, चलो जी, ढोल बजा के हो गया, 40। हो गया। किसको लोन मिला भाई पता ही नहीं चलता।
तो ये हालत है भाई साहब, कर्जा निकालते हैं लेकिन देते नहीं। कोई बंदे पढ़े लिखे जब बेकार तक हैं। अच्छा लीडर जो पुलिस अरे यार। बनाएगा और हम लोगों के ऊपर लागू करवाएगा अपने अदारों के जरिए, उस वक्त तक पाकिस्तान का भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। आप जनता को कसूरवार ठहराते हो, लेकिन मैं कभी भी जनता को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। भाई साहब मैं तो सबको हाँ। कसूरवार ठहराऊंगा, मैं जनता को भी, ये बच्चों को भी गलत बात है। कसूरवार हाँ, ठहराऊंगा और गलत उसके माँ बाप को भी बात है। ठहराऊंगा, गलत बात है। क्योंकि कान पकड़ एक के लीडर उसको बिठाया किस वजह से हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाए, पुलिस ही बनाए, अपने उसके इदारे नहीं है गवर्नमेंट के, उदारों से उस पर अमल करवाए लोगों के जरिए। मैं देखता हूँ कैसे नहीं करते। भाई साहब हमारे कजन है ना, वो बोलते हैं जो सिगरेट का होता है ना, वो पीछे वाला वही सड़क के ऊपर फेंक देना तो उसका भी जुर्माना पे करना पड़ता है। पुलिस ही किसकी है? गवर्नमेंट की है। अप्लाई कौन करवा रहा है? उसके अदारे करवा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है? तो नहीं हमारे होता। अदारे क्या करवाएंगे? करप्ट बैठे सारे। यही तो बात है ना। फिर वो जब अकेला तक प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देखेगा कभी नहीं। ये अदारों में कौन बैठे? तेरे मेरे उसके जैसे अंदर बैठे हैं। उसके अंदर दायरे किसके अंदर तो काम भाई कर रहे हैं? साहब बोलो ना एक कि सारी कुरान के कौम ही अंदर गलती दिया है, है। कौम ही ना, घटिया ना, ना, है। ऐसा नहीं, सारी मौसम कौम ही साहब घटिया है, ये अदारों ने क्या करना? सारी कौम ही वो घटिया है। वो हर वक्त प्राइम यही मिनिस्टर आ लोग जाए यही और लोग जनता लेकर बैठ बैठा रहे। जाकर सीधे सवाल नहीं हो नहीं जाते। यार ये बंदा क्या करता उधर है? इशारा नहीं उन्होंने तोड़ने, इधर जब आते हैं तो इशारे तोड़ते हैं। वो उनके साथ खुद को कंपेयर कर रहा है। भाई साहब वो कौम है, कौम है वो तो ये इंसान भी है। कौम ही उधर इधर से उधर नहीं गई, ये लोग इधर के नहीं है, वो भाई साहब पाकिस्तानी लोग ही इंसान नहीं है, हैं। वो इंसान है, इंसानों में जाके रहते हैं। तो फिर इधर आकर वो वही जानवर बन जाते हैं। फिर जानवर है इधर सारे। इधर रूल ही जानवरों वाला है, तो भाई रूल फिर जानवर ही बन जो हमारे पुलिस वाले हैं वो भी वो हाँ। उसी काम पे हैं। ओ यार है तो वो अदारे रक्शे तो वाला वो- गवर्नमेंट के ही है ना, गवर्नमेंट के अंदर नहीं काम कर रहे, तो तू एक कहता लीडर- हुक्मरान के अंदर नहीं काम कर रहे, तो सुलझाव हुक्मरान ने लेकर आना है। क्रेडिट अच्छा काम हो तो क्रेडिट किसको जाता है? हुक्मरान को जाता है। बुरा काम हो तो क्रेडिट अच्छा उसी मेरी हुक्मरान को मेरी जाता बात है। सुनो, मेरी बात सुनो। ये कोई पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी कितनी है, उसका सारा लिखा होता है। मैं मान रहा हूँ सारे करप्ट है, हम भी करप्ट है, साथ तो फिर में भाई हम मान भी जाओ। हैं, लेकिन हमको किसने वो- सीधा करना अब है? हर बंदे के ऊपर अदारों ने बंदा करना है, खुद नहीं अच्छा। हो सकते। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और हर इदारे में हर लातों के बंदे भूत बातों से नहीं हर मानने बंदे वाले के की ऊपर वही वो कहावत है। डंडा लेकर बैठ जाए और उसको बैठेंगे सीधा तो करना सही शुरू होंगे, करे। वरना नहीं होंगे। तो ऐसे सब किस के वजह से ऊपर उसको पैसे दिए भाई जा साहब रहे खुद को भी सही करना पड़ेगा। ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी, खुद को भी थोड़ी सी जी, हिम्मत बिल्कुल, करनी पड़ेगी। उसी की सोच जिम्मेदारी अच्छी- है, हाँ, कैसे सोच लेता अच्छी है, लेकर चलना। उसको बिठाया किस वजह से? अगर खुद ही हर इंसान ने खुद ही सीधा होना तो भाई साहब इनको पैसे क्यों देते, इतने ज्यादा तनख्वाहें क्यों दी जाए, इतने सही बड़े बात है, इदारे उसको क्यों सीधा बनाए करने गए? के लिए दरकार है, तो उसको बोलो फिर सीधा करे। तो करे तनख्वाह क्यों देते न हो? अहली की वजह से, न लायकी की वजह से हमारी हालत भी तो चलो ऐसी भाई है। साहब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ये कहावत सुनी है ना, इस पर सुनिए, यकीन रखते हो कि नहीं? जी बिल्कुल। सुनिए, तो भाई साहब ये जिसका कौल है वो ऐसे नहीं, वो- भाई साहब कौम ही ऐसी है। बिल्कुल ये हुक्मरान किधर से निकलते हैं इसी ऐसे? कौम इधर से से ही नहीं कर है। रहे। और वो भाई साहब इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कर्जा लेके भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे माँ बाप पता है क्या करता है? अमीर भी हो, आज की जो सिचुएशन पाकिस्तान की है 1991 की इंडिया की थी, उसके बाद देख लो उन हुक्मरानों ने क्या क्या पॉलिसी खेली, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लाई, क्या कुछ नहीं किया अपने उन्होंने लोगों सिर्फ थोड़ा सा और settle किए, उसी वजह से सब वरना कुछ ये नहीं कर एजुकेशन सकते। के मामले में भाई साहब वो वो इंडिया पहले- वाले पहले से। हमसे वो मैं कहता 47 से भी पहले वो एजुकेटेड थे। चलो बिल्कुल ठीक है, सही, मान उसमें लिया, कोई- मानना आज पड़ेगा। शुरू करते एजुकेशन वो जो सीईओ बने हुए थे कि वो तेरी सलाह है कि 2014 के बाद वो पढ़ के बने, नहीं, वो पहले के पढ़े हुए हैं। फिर तो भाई साहब अपनी रात रू बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये इंडिया जो है ना, ये एजुकेशन के मामले में भाई साहब पहले से ही आगे। जी ये हमारा खेता ही है थोड़ा सा पीछे, कुछ लोग पढ़े हुए हैं तो बाकी भाई साहब जो है नालायक हैं। माँ बाप इतनी मेहनत नहीं करता, जिन पे मेहनत करता वो अच्छे पढ़ जाते ऐसी हैं, बात। ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ के आ जाते हैं। तो भाई माँ बाप का फर्ज बनता है कि फिर अपने भी नहीं बच्चों को होता। पढ़ाएं, तब जाके वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भी पढ़ जाएंगे, बच्चा भेज दिया सरकारी स्कूल में, आप पे वो आएगा, खाएगा, रोटी खाएगा, पिएगा, खेलेगा, मौज करेगा, ना देखना है। भाई साहब जिन बच्चों ने अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो कैसे पढ़ाते हैं? माँ ने क्या करना जी, बच्चा स्कूल गया है, उसकी जनाब क्लास मिस होगी तो उसने ऑनलाइन जो रखे होते हैं पढ़ाने वाले, ऑनलाइन क्लासें देनी पड़ती हैं, होमवर्क करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ कभी देखा है भाई बच्चा स्कूल गया है, क्या इसको सबक मिला है, कभी तैयारी करवाई है? नहीं करवाते भाई। तो हालत भी तो आज ऐसी है, जैसा वो पढ़ेंगे पता है क्या था?
कि भाई साहब बूटी मार के नकल मार के या भाई थोड़े बहुत सवाल याद करके पासिंग मार्क होंगे। जब बंदा सोच ही सिर्फ इतनी हो कि भाई पास होना है, वो काबिल बनने के लिए पढ़ते हैं, सीखने के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल तो करवाता नहीं है। तो ठीक है भाई साहब, बहुत पीछे है भाई साहब एजुकेशन में। हमारे माँ बाप का भी बड़ा फर्क है कि वो बच्चों को ऊपर जितनी मेहनत करनी होती है ना उतनी नहीं कर पाते। आज भाई साहब इंटरनेट का दौर है, जैसा भी 4 GB तो है, 4 GB इंटरनेट तो है ना, 4G है ना, तो बस इसमें इतना तो है कि कम से कम यूट्यूब इंटरनेट से बंदा कोई ना कोई चीज पढ़ सकता है। हमारे क्या देखते हैं, लेकिन पढ़े कोई लिखे पॉपुलर दिख रहा है, बात कोई पोर्न देख क्या रहा करे है, ना, जो इतने भी भी भाई पढ़ साहब नहीं पढ़े है। लिखे, जो पढ़े लिखे भाई साहब हाँ। है ना वालिदैन, उनके चलो बच्चे जो भी पढ़े अच्छे लिखे नहीं ना, खासे वो पढ़े लिखे हैं। उनके पास इतने वो 4 पैसे दे के फीस दे के ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं ना। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।